सही सही कब तक खुद को गुस्से की आग में जलाती रहोगी? माना जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर हमारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी ना। मैंने कदम को फोन करके कह दिया है कि उन चोरों को ढूंढने में लग जाए वो, और अगर गीता सच कह रही है तो हम ये भी पता लगाएंगे कि उसके घर पे जो औरत गई थी वो कौन थी। लेकिन प्लीज ये सच मान लो कि अब हमारे बच्चे को पाखी ही जन्म देगी। मुझे ना ऐसा लगे नहीं रहा है कि आज आपका और मेरा अंश किसी की कोख में डाला गया है, कि कुछ महीनों बाद हमारा बच्चा आने वाला है। आपको पता है एक औरत की जिंदगी में सबसे अहम पल क्या होता है? उसकी शादी। आपकी और मेरी शादी हुई, लेकिन हमारे बीच कौन था? पाखी। एक औरत की जिंदगी में दूसरा सबसे अहम पल क्या होता है? औलाद का सुख पाना। और उसमें आपके और मेरे बीच कौन है? पाखी। अब आपको समझ आया या अब भी आप उसकी साइड लेंगे? आपने मेरी मर्जी के बगैर हमारा अंश एक ऐसी औरत के कोख में रखने दिया जिसके लिए मैंने साफ मना किया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं। और एक्चुअली सच बोलूं ना तो मुझे गुस्सा ही नहीं रहा है। मैं बहुत निराश हूं कि सब कुछ पता होने के बावजूद आप मेरे खिलाफ गए। आप अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं पाखी की मदद नहीं लेना चाहती, और अब फिर क्या हो रहा है ये? इस प्रक्रिया की मदद से हम हमारे इस बच्चे को दुनिया में लेकर आने के लिए कितने एक्साइटेड थे। सुबह भी कितने खुश थे हम। इतनी मुसीबतों के बाद भी फाइनली ये प्रक्रिया अच्छी तरह से पूरी हो गई। पर एक साथ इस बात को लेकर खुश होने की जगह हम एक दूसरे से दूर क्यों हो रहे हैं? मैं तुमसे बात भी नहीं कर पा रहा हूं इस बारे में, पता नहीं क्यों। हमेशा हमारी खुशियों पर नजर क्यों लग रही है यार? आज तुमने दो अनजान लोगों के सामने सिर्फ पाखी की बेइज्जती नहीं की है, मुझे भी शर्मिंदा किया। मुझे माफी मांगनी पड़ी है सही, पर तुम जिस तरह से पाखी पर इल्जाम लगा रही हो ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं पाखी, आज जो तुमने किया है वो पुण्य किया है। तुम्हें तो खुद पर गर्व महसूस होना चाहिए। मैं आई हूं ना तुम्हारी, तुम्हारे दिल का दर्द मैं बिना बोले ही समझ जाती हूँ बेटा। कभी कभी ना इंसान लाख कोशिश करे फिर भी सफल नहीं हो पाता बेटा। तुमने भी लाख कोशिश की ना कि तुम्हारा और विराट का बच्चा पत्रलेखा की कोख में ना पले, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जब से अस्पताल से आई हो परेशान सी लग रही हो। सही, तुम इतनी चोट पहुंची, इतना दुख हुआ, लेकिन घर के किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब जरूर अस्पताल में बहुत कुछ हो गया है जिसकी वजह से गीता की जगह पत्रलेखा ने ली। सही, देखो बेटा, जब दिल दर्द से भरा हुआ होता है ना तब वो दुख बांटना चाहिए, किसी से कहना चाहिए तो मन हल्का हो जाता है बच्चा। क्या हुआ बताओ? नहीं आई, नहीं, इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है मेरी किसी भी बात का इस घर में कोई मतलब है ही नहीं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
तभी तो मेरे लाख मना करने के बावजूद भी पाखी ने मेरे बच्चे को कोख दी। मैं अस्पताल में मौजूद नहीं थी तो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के ये प्रक्रिया कर ली। अब सब हो गया ना? इसमें कुछ बदल सकते हैं क्या? अगर कुछ बदला नहीं जा सकता तो फिर इसे स्वीकार ही कर लो ना, वरना ये दर्द वक्त के साथ साथ बहुत बढ़ता जाएगा। अब तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि अब तुम माँ बनने वाली हो। अब तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा, क्योंकि माँ को हमेशा खुश रहना पड़ता है। माँ खुश होती है तभी तो वो अपने बच्चे को खुश रख पाती है ना। इसलिए मुस्कुराओ मुस्कुराओ। तुम्हें मुस्कुराना होगा, हंसना होगा और जरूरत पड़े तो खुश रहने का नाटक भी करना होगा, क्योंकि माँ अपने दुख का साया कभी अपने बच्चे पर पड़ने ही नहीं देती। इसीलिए तो दुनिया में कहते हैं ना, माँ बनना इतना आसान नहीं होता। जब एक औरत माँ बनती है तब वो अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे के नाम कर देती है। बच्चे की खुशियाँ, उसकी भलाइयाँ माँ के लिए सबसे ऊपर होती है। अरे सुनो मेरी बात। पत्रलेखा भले ही तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली हो, लेकिन माँ तो तुम ही बनोगी ना। वो बच्चा तो तुम्हारा ही होगा ना, है ना? बस बुरा नहीं मानना, एक सलाह देती हूँ। अब ना तुम बहिनी के साथ, विराट के साथ, पत्रलेखा के साथ, खासकर अपने आप से झगड़ना बंद कर दो। सही, मान लो ये सब हो गया है, अब इसे स्वीकार कर लो। पत्रलेखा का तुम्हारे बच्चे को जन्म देना ये नियति ने पहले ही तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के भाग्य में ये पहले से ही लिखा हुआ है।